हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मधु, एक आकाशिक रीडर हीलर, कार्मिक हीलर, डीएनए जेनेटिक हीलर, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, साइकिक रीडर, टैरो कार्ड रीडर और भी बहुत कुछ आपको यहाँ दिखेगा, वेबसाइट पर भी दिखेगा। व्हाट्सएप कर सकते हो आप मुझे, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, कोर्सेज भी सीख सकते हो। आज मैं आपसे बात करूँगी एमेथिस्ट के बारे में। देखो, मैंने बात करना शुरू कर दिया, मैंने क्रिस्टल ही निकाल दी। मुझे 1 मिनट दो, मैं क्रिस्टल्स भी निकाल देती हूँ। ये है एमेथिस्ट का एंजल, ये है पेंसिल क्रिस्टल, ये है टम्बल्स, बड़े बड़े भी हो सकते हो, रॉड्स, ये सब फिनिश टम्बल्स हैं। ब्रेसलेट भी पहन सकते हो, अभी मेरे पास नहीं है, नेकलेस मैंने बना रखा है, वो भी आप पहन सकते हो। अब क्यों पहन सकते हो एमेथिस्ट? क्यों? एमेथिस्ट को ना शनि का सब्स्टिट्यूट भी कहते हैं, जमुनिया, हिंदी में इसको जमुनिया भी कहते हैं। एमेथिस्ट का जो कलर है पर्पल, ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट कलर है आपकी थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा के लिए। हमें जब लाइफ में प्योरिटी के बारे में सोचना है, इट्स ऑलवेज द अपर चक्रास। थ्रोट चक्रा भी मैं नहीं कहूँगी, बाद में आती है ये बात। हम जब इसके बारे में बात करते हैं, इट इज़ प्रॉपरली थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा। हम प्योरीफाई होना स्टार्ट हो जाते हैं अपने हार्ट चक्र से। मणिपुर चक्र भी प्योर होता है। यू नो व्हाट, 7 चक्रास प्योर ही होते हैं। इट्स अस, हमारी एक्टिविटीज़ क्या है कि हमारे कौन से चक्र प्योर है और कौन से इम्प्योर है। वरना चक्रास तो सातों ही इम्प्योर होते हैं, राइट, और बहुत सुंदर प्योर भी होते हैं। हमें जब अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो करना है, हमें जब अपने कर्मों को रिलीज़ करना है, हमें जब चक्रों के साथ साथ अपने नवोग्रह को भी बैलेंस करना है, इट्स ऑलवेज कर्मा। जब हम एमेथिस्ट की बात करते हैं, ये 8 के साथ बहुत वाइब्रेट करता है, बिकॉज 8 नंबर शनि को डिनोट करता है। शनि के साथ 8 नंबर बहुत वाइब्रेट करता है, जिसे हम कर्म प्रधान भी करते हैं। जब टैरो कार्ड रीडिंग भी करती हूँ ना, 8 नंबर जहाँ किसी का आता है ना, उसके कर्म में कमी हो रही होती है। करो, कर्म बढ़ाओ। यहाँ पे जब आपको लगे कार्मिक ब्लॉकेजेस बहुत है, आप तब भी एमेथिस्ट यूज़ कर सकते हो। आपको जब इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत हो, तब भी यूज़ कर सकते हो। आपको जब बिजनेस हीलिंग की ज़रूरत हो, तब भी यूज़ कर सकते हो। और जब आपको साइकिक एबिलिटी बढ़ानी है, तब भी यूज़ कर सकते हो। अब थोड़ा इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ ना इमोशनल हीलिंग के बारे में। इमोशनल हीलिंग, ये आपका अपना इमोशनल बॉन्ड्स जब आपके टूटते हैं, यूर हर्ट इन योर सेल्फ। आप ज़्यादा जब किसी से बात नहीं कर पाते हो ना अपनी फीलिंग्स के बारे में, तब दिक्कत ज़्यादा होती है कि वो एक तरह से आपके हार्ट चक्र में ब्लॉकेज क्रिएट करता है। आपको कैसे भी करके अपनी फीलिंग्स को रिलीज़ करना होता है। आप रो के कर लो, लोगों से बात करके कर लो, और अगर ऐसा कोई सिचुएशन ही नहीं है, लिख के कर लो, राइट। डायरी के हैबिट बनाओ, चाहे फिर किसी एक पेज या कहीं पर लिखो, उसको फाड़ के फेंक दो। जरा लाइक होता है ना कि कोई जाने ना, बीइंग इनटू माई सेल्फ ना, मेरा भी कुछ ऐसा था, कोई मेरी मन की बात जाने ना। इफ़ आई एम हैप्पी, लेट एवरी वन नो, बट इफ़ आई एम इन पेन, लगता था कि मेरे अंदर हो। बट वो चीज़ ना एक खलबली सी, मेरा एटीट्यूड बहुत एक्सप्रेसिव था, तो उस चीज़ को मैं था क्या अभी भी है, बट अगर कोई पेन है, आई डोंट वांट टू डिस्कस विथ एनीवन। बट अगर मैं रोऊँ तो दिक्कत कि कहीं घर वाले ना सुन ले, होता है, बहुत कुछ होता है आपके मन में जब लाइफ में स्टेजेस आते हैं ना, और आपका जो एटीट्यूड है इमोशनल टाइप ज़्यादा होता है। पहले तो उतना चक्र भी बैलेंस नहीं थे, हार्ट चक्र मेरे ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता रहा था, मेरे इमोशनल अनबैलेंसिंग होती थी, बहुत जल्दी बातें दिल पे लग जाना, बहुत इजीली रो देना, ये सब मेरा था। थोड़ा सा कहो तो नेगेटिव एटीट्यूड मुझे कभी कोई लगता था, बट यही प्योरिटी भी होती है। मन कभी इससे नेगेटिव भी नहीं होता जब आप रो बहुत आसानी से देते हो। मैंने इसे बॉडी की लैंग्वेज जब आप समझते हो, तब पता चलता है कि जब आपको कोई हर्ट हो या आप किसी को हर्ट कर दो, रो दो, तो ठीक है, वो गिल्ट ना आपके अंदर से निकल गया, वो स्टोर नहीं हुआ। इस चीज़ को ना हैबिट भी बनानी चाहिए कि जब आप बहुत स्टोर रखते हो इमोशंस को, कैसे भी निकालना है। अगर रो भी नहीं पाते हो ना, देन मेक अ हैबिट ऑफ राइटिंग। क्या पता राइटिंग करते करते थोड़े बहुत आंसू से आपके इमोशंस खत्म हो जाए। तो ये हैबिट बहुत अच्छी हैबिट होती है इमोशंस को लिखने की। बट इन केस वो भी नहीं हुआ, या अब शुरू किया है बट पहले के ब्लॉकेजेस बहुत है, अब क्या करें? तब एमेथिस्ट पहन लो, सबसे अच्छा है। एफर्म करते हुए, ब्रेसलेट नहीं है, ठीक है, मैं जो रिकमेंड करती हूँ ब्रेसलेट पहनो। अदरवाइज इस तरह के क्रिस्टल जब हम यूज़ करते हैं, एंजल, आर्कएंजल माइकल को मैं इससे कनेक्ट करती हूँ, ठीक है। आर्कएंजल माइकल थर्ड आई चक्रा पे जागृत रहता है। जब अट्यूनमेंट मिलती है थर्ड आई चक्रा पे, आर्कएंजल माइकल जागृत रहता है। इसे हम इस तरह से कर सकते हैं, टुवर्ड्स योर हार्ट, टुवर्ड्स योर
थर्ड आई चक्र, हार्ट चक्र मैं हमेशा कहती हूँ सबसे प्योर, आप यहीं पर करो। यहाँ पर क्यों करो? हार्ट चक्र ऐसा चक्र है ना कि आपके ऊपर के चक्र नीचे के चक्र का सेंटर है। यहाँ आपके कोई भी वाइब्रेशन बैलेंसिंग शुरू, मतलब एक तरफ बहुत ज़्यादा बैलेंस होती है। शिव शक्ति एनर्जी, द मेल एंड फीमेल एनर्जी यहाँ पर बहुत अच्छे से बैलेंस होती है। हार्ट चक्र अगर प्योर है तो आप अपने प्योर हो, ऐसा होता है। यही हमारा कोर होता है, यहीं से हमारी प्राण ऊर्जा भी वाइब्रेट होती है। तो हार्ट चक्र को मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ मैनिफेस्ट करने के लिए भी। तो आप इसको हार्ट चक्र के सामने रखकर इससे आप प्रे कर सकते हो, अफर्म कर सकते हो, मुझे इमोशनली हील करो, मुझे इमोशनल ब्लॉकेजेस, मेरे इमोशनल ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करो। मैं इतनी इमोशनली स्ट्रांग हूँ कि मुझे किसी की बातें जल्दी हर्ट ना करे, किसी ब्रोकन रिलेशनशिप से निकले हो, हीलिंग करा कि उस रिलेशनशिप से मैं मूव ऑन करूँ, मेरे उसके साथ जो कार्मिक कॉर्ड्स है वो रिलीज़ हो, मैं दोबारा उससे कनेक्ट करने की मेरी इच्छा भी ना हो। इस तरह से अपनी विश बोलो, अपनी इच्छाएं बोलो, एंड देन अगर पहन सकते हो तो पहनो। अगर ब्रेसलेट है, टम्बल से कुछ भी है, यूज़ इट। लेकिन जो अगर नहीं है, इसी को ऐसे करके अफर्म कर लिया और 24 घंटे में रोज़ एक बार इसको हैबिट बना लिया, एवरी 24 आवर्स। मैं एक बार आपको कोर्स के बारे में बताऊँ, यूनिवर्स के कोर्स। आप अपने विशेज़ के साथ कोर्स को भी मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। हर दिन जब हम ये 24 घंटे में एक बार करेंगे ना, तो वो चीज़ कनेक्शन, आप इसको पहनो चाहे मत पहनो, इसकी वाइब्रेशन आपके साथ वाइब्रेटेड रहेगी। वाइब्रेटेड रहने के चलते आप इससे डिस्कनेक्ट नहीं होगे। तो आपकी विश की जो वाइब्रेशन आपकी ऑरा में, आपकी एनर्जी में, चक्रास में वाइब्रेट होनी थी, वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। दिन भर हम बहुत सारी एनर्जीज में डील करते हैं, बहुत सारी इमोशंस में डील करते हैं। इसलिए अगर एक बार किसी एक विश के लिए या एक कोई बात मन में आई और चली गई, तो वो आती और चली ही जाती है। उसको ना एकदम अच्छे से वाइब्रेटेड रखने के लिए आपको उसको बिलीव करना पड़ता है। और बिलीव होता है ना, उसको रोज़ एक बार वाइब्रेशन में अपने अंदर वाइब्रेट करके, उन्हें जागृत करके, हार्ट चक्र पे बार बार बोले, बार बार जागृत हो रही है वो बात, तो रहती है अंदर वो, हाँ मुझे चाहिए, मेरी इच्छा है। तो माई बॉडी स्टार्ट्स वर्किंग फॉर इट, माई चक्रा स्टार्ट वर्किंग फॉर इट। व्हेन वी टॉक अबाउट एनलाइटनमेंट, इसका मतलब नहीं है कि यार ब्रह्मचारी बन जाओ, साधु संत बन जाओ। मैं कौन सा ब्रह्मचारी हो गई हूँ, मैं कौन सा साधु संती हो गई हूँ। आई हैव एवरीथिंग इन मी कि मुझे क्या चाहिए। मुझे पता है कि हर चीज़ में कंट्रोल क्या होता है, मुझे पता है हर चीज़ में बैलेंस कैसे होता है, मुझे पता है मुझे हर चीज़ निभानी कैसे है। ये होता है एनलाइटन होना। यू आर ओपन टू एवरी काइंड ऑफ पर्सन एंड एनर्जी टू डील विथ अ कम्प्लीटली बैलेंस्ड इमोशनल एटीट्यूड। ये आप तब में होनी चाहिए। तो ऐसे भी अगर मान लो आपको नहीं भी मन है ना कोई विश, वेयर एन एमेथिस्ट। ये दोनों ना बहुत सुंदर वाइब्रेट होंगे। जब ये दो चक्र वाइब्रेट होते हैं ना, तो एकदम ब्रह्मांड की ऊर्जा आपसे कनेक्ट होती है। तो अगर नीचे के चक्रा से भी आप नहीं अच्छे से वाइब्रेट हो पा रहे हो, वो एनर्जी कैसे भी, अगर आपका मन प्योर है, नीचे आने अगर जो लगी, आपको ना ऊपर उठाना स्टार्ट कर दी। एमेथिस्ट की मैंने अनोइंगली बहुत सारे क्रिस्टल्स, उस टाइम बहुत ज़्यादा भी जानकारी, शौक पहन, बस एक आभास वाला सेंट होता था मन में। कलर जानती थी चक्रों के, बेसिक चीज़ें जानती थी, ये पहना वो पहना। एंड एमेथिस्ट का कलर मुझे सबसे पहले दिखना स्टार्ट हुआ था। ये कलर इतना सुंदर लगता है कि बस सुंदर ही लगता है। आप उसको देखो, मतलब जब वो कलर थोड़ा भी चक्रा पे दिखते हैं ना, गोल गोल दिखते हैं, उसको देखने भर में इतनी खुशी होती है। मुझे पर्पल कलर सबसे ज़्यादा दिखा है, जो होता है क्राउन चक्रा कलर। दैट मीन्स दिस इज़ अ कंप्लीट जागृति। मैंने नीचे कलर्स होते देखे ही नहीं, इकट्ठे ऊपर ही देखने लगी, क्योंकि मैं एकदम एनलाइटेड रही। और ये ब्रह्मांड की एक ब्लेसिंग होती है, टू टेल यू, टू लेट यू नो कि तुम ऑलरेडी इतनी, वरना मैं लोगों की सुन के खोजती थी, मुझे तो बाकी कलर्स होते दिखे ही नहीं, सीधे यही दिख रहा है। पहले डार्क ब्लू दिखा, इंडिगो, और उसके बाद पर्पल दिखने लगा। दैट इज़ अ ब्लेसिंग एंड इन्फॉर्मेशन टू यू फ्रॉम द एंजल्स, फ्रॉम द यूनिवर्स, कि यू आर वेरी प्योरीफाइड, यू आर वेरी प्योर। एंड ये एक ऐसी ब्लेसिंग होती है ना कि एवरी वन हैज़ टू अचीव करो। क्या फ़ायदा मानव जीवन का यार, जब ये ना अचीव कर सको। चलो ठीक है, और आगे बताती हूँ, वरना इतने ज्ञान ना और आगे वीडियोस में देती रहूँगी। दूसरा, अगर बिजनेस हीलिंग चाहिए तो अगेन इनकम, मेरी बिजनेस बहुत अच्छी बढ़े, मेरी सेल्स बहुत अच्छी बढ़े, मेरे कस्टमर्स बढ़ते रहे, इस तरह के एफर्मेशन के साथ आप यूज़ कर सकते हो। कार्मिक ब्लॉकेजेस रिलीज़ करने के लिए बता दिया। तो आई गेस आपको बेसिक चीज़ें बता ही दी है। इसको हर 15 डेज़ में ना क्लींस करते रहना। बाहर सनलाइट में दे दो। मूनलाइट, जो पूर्णिमा होता है, पूर्णिमा के टाइम ना मूनलाइट बहुत ज़्यादा वाइब्रेटेड रहता है पूरी एटमॉस्फेयर में। फिर आपको मून दिखे चाहे ना दिखे, ऑलवेज रिमेंबर दैट, मून दिखे चाहे ना दिखे, वो लाइट फैल चुकी है, उसकी वाइब्रेशन फैल चुकी है।
तो आपको प्योरिटी मिलनी है हर एक चीज़ में। बस बाहर रहना थोड़ा ज़रूरी होता है कि घर में मूनलाइट, अगर आप अच्छी मैनिफेस्ट करते हो ना, इनलाइटेड रहते हो, तो यू कैन कॉल द मूनलाइट इनसाइड। खिड़की के पास रख दिया, विंडो के पास रख दिया, डियर डियर मून प्लीज़ अपनी वाइब्रेशन आप यहाँ भी एनर्जाइज करें। इस तरह से आप कर सकते हो ना। इस तरह से जब प्रकृति से कनेक्ट होते हैं ना, तो हमारी एनर्जी अपने आप बढ़ती है, प्रकृति से, सूर्य से, चांद से, तारे से। आई वॉज बहुत जन्म पहले, कई कई जन्म होंगे, बहुत जन्म हो गए हैं, उससे पहले ना आई वॉज लाइक इन माई, मैं बाहर गाँव में रहा करती थी, इन इंडिया कल्चर। उस टाइम गाँव ज़्यादा हुआ कर, हज़ारों साल पहले की मैं बात कर रही हूँ, हज़ारों जन्म पहले की बात कर रही हूँ मैं। ऊपर देखती थी, आई वॉज लाइक कि सन मेरे पिता है, ये प्रकृति मेरी माँ है, चांद मेरे भैया है, तारे मेरे बहनें हैं। एंड अब जब ये सारी बातें मैं बड़बड़ाती हूँ बाहर, इट फील्स लाइक सब सपोर्ट करने लगते हैं। जो आपको पता नहीं होता, आइडिया नहीं आ रहा तो करना क्या है, एकदम जैसे बारिश हो रही, ऐसा करो वैसा करो वैसा करो, लगता है हवाएं बात कर रही, लगता है सन बात कर रहे हैं, लगता है धरती बात कर रही, हर कुछ आपसे बात करके वो बता रहे क्या करना है। दिस इज़ वॉट इज़ एनलाइटेंड। जब आपको ये नेचर ही बताती है आपको लाइफ में करना क्या है, आपकी कोई मुश्किल, उसका सोल्यूशन क्या है, कोई आपको देखने वाला भी हो या नहीं हो, आपको प्रोटेक्ट करने वाला भी हो या नहीं, नेचर है। तो कनेक्ट टू द नेचर, कनेक्ट टू द ब्लेसिंग ऑफ द नेचर। नेचर की बच्ची हो, कनेक्ट टू द नेचर। कोई फिजिकल बॉडी को आप उतना वाइब्रेट हो पाओ या ना हो पाओ, लाइक अनदर रिलेशनशिप, वो आपका सगा हो चाहे ना हो, प्रकृति होती है। सो वेन एवर यू फील लोनली इन योर लाइफ, ऑलवेज रिमेंबर आई एम नॉट अलोन। पापा नहीं है, कॉल द सन पापा। मैं सूर्य के बारे में बताऊंगी, सदाशिव के बारे में बताऊंगी, बट मुझे ये नहीं पता कि मैं कौन से चैनल में बताऊंगी, तो वो थोड़ा दिमाग लगा रही हूँ, ठीक है। सूर्य के बारे में यहाँ बताऊंगी, समथिंग रिलेटेड टू वेरी एनलाइटेंड एनर्जीज, मैं उनके बारे में बताऊंगी। आपको सूर्य से कनेक्ट करके लाइफ में जागृति कैसे पानी है, टू बेटर से उनको अपने आप से कैसे कनेक्ट करना है, क्योंकि वो सबसे कनेक्टेड रहते, हम उनको वाइब्रेशन को नहीं रिसीव कर रहे होते हैं। हमें ना रिसीवर बनना है उनको कॉल करके, देन यू विल नो हाउ टू मूव इन लाइफ विथ प्योरिटी। तो चलिए अगले अब वीडियो में बात करते हैं। आप एमेथिस्ट को मैनिफेस्टेशंस के लिए यूज़ कीजिए, प्योरीफाई कीजिए, नमक के पानी में, मूनलाइट में, सनलाइट में, सनलाइट में 15 मिनट भी खाली रख लो, मूनलाइट में एटलीस्ट 1 घंटा रखो, प्योरीफाई रहेगा। नमक के पानी में 1 घंटे रख लो, प्योरीफाइड रहेगा। एंड देन प्योरीफाई करने के बाद उसको फिर से ना अफर्म कर लेना, वो ज़्यादा बेटर रहता है। ये जब प्योरीफाई होता है, क्या पता आपकी एफर्मेशंस आपकी थर्ड आई चक्र के साथ प्रॉपर्ली वाइब्रेट हो भी रहे हैं कि उसमें नेगेटिविटी आई है, तो उसी के लिए उसे हील कर लेना। तो दोबारा के एफर्मेशंस बोल देना, अगर ज़्यादा कुछ हो तो कहीं स्क्रिप्टिंग करके रख लेना कि उसको फिर से री एनर्जाइज कर ले। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।